हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स रूल में। तो आज हम बात करेंगे झारखंड के प्राचीन राजवंश के बारे में और हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड कौन-कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। हमारा ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो झारखंड में होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं। ये उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो जेएसएससी, सीजीएल, पीजीटी, झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही आदि परीक्षाओं के लिए अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, झारखंड के प्राचीन राजवंश। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जनजाति के लोगों ने शुरू किया? तो हम सब जानते हैं कि झारखंड जो है वो जनजातियों का प्रदेश है। झारखंड का शाब्दिक अर्थ झार प्रदेश यानी जंगल झाड़ियों का प्रदेश भी कहलाता है। जो झारखंड का जो निर्माण हुआ था वो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। झारखंड में टोटल 32 जनजातियां हैं जो लिस्टेड हैं, जिसमें से मुंडा भी एक जनजाति है। तो इसी क्रम में पूछा गया है कि झारखंड में जो राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी वो किस जनजाति के लोगों ने शुरू की थी? तो इसका सही आंसर है मुंडा जनजाति के लोगों ने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी। अब हम देखते हैं कि मुंडा जनजाति से रिलेटेड जो राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी उससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हो सकते हैं। तो रीता मुंडा या रीसा मुंडा जो थे वो प्रथम जनजातीय मुंडा नेता थे जिसने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी। किस जनजाति ने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी? मुंडा जनजाति ने। किस जनजाति ने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी? मुंडा जनजाति ने। और मुंडा जनजाति के जो प्रमुख नेता थे वो रीसा मुंडा थे जिसने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। उसने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना। रीसा मुंडा ने किसे मुंडाओं का शासक चुना? तो उन्होंने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना और उसने नए राज्य का नाम सुतिया नागखंड रखा। रीसा मुंडा ने मुंडा जनजाति के राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की, सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना और सुतिया नागखंड का नाम अपने राज्य का नाम रखा। क्वेश्चन है कि सूतिया के राज्य कितने गढ़ों एवं परगनों में विभक्त था? तो जो राज्य था वो सूतिया नागखंड के समय 7 गढ़ और 21 परगना थे। सूतिया नागखंड में कितने गढ़ और परगना थे? 7 गढ़ और 21 परगना थे। नेक्स्ट है नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो नागवंशी राज्य की स्थापना फनी मुकुट राय ने की थी। जो मुंडा राज्य की स्थापना किसने की थी? तो रीसा मुंडा या रीसा मुंडा कहलाता है। पर जो नागवंशी राज्य की स्थापना थी उसकी स्थापना फनी मुकुट राय ने की थी। नागवंशी राज्य की स्थापना फनी मुकुट राय। नागवंशी राज्य की स्थापना फनी मुकुट राय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस कई एग्जाम में पूछा गया है, आगे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नागवंशी राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? तो नागवंशी राज्य की स्थापना प्रथम शताब्दी में की गई थी। नागवंशी राज्य की स्थापना प्रथम शताब्दी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? तो प्रथम नागवंशी राजा फनी मुकुट राय थे। चूंकि उन्होंने ही नागवंशी राज्य की स्थापना की थी फनी मुकुट राय ने, तो उसके प्रथम राजा जो थे वो फनी मुकुट राय थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फनी मुकुट राय के कितने परगनों में विभक्त था? तो जो फनी मुकुट राय का जो राज्य था वो 66 परगनों में विभक्त था। कितने परगनों में विभक्त था? 66 परगना में विभक्त था। फनी मुकुट राय का जो परगना था वो 66 परगनों में विभक्त, राज्य जो था वो 66 परगनों में विभक्त था। अब नेक्स्ट है फनी मुकुट राय ने किसे अपनी राजधानी बनाई? तो सुतियांबे को। फनी मुकुट राय ने किसे अपनी राजधानी बनाई? सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाई थी। फनी मुकुट राय की राजधानी सुतियांबे। फनी मुकुट राय की राजधानी सुतियांबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नागवंशी राजा को राजवंश का आदि पुरुष किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? तो इसका भी सही आंसर होगा फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है। किसे नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? तो ये है फनी मुकुट राय। नेक्स्ट है फनी मुकुट राय के संबंध में कौन कौन से कथन सत्य है? अब क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपको 2-3 ऑप्शन दिए गए हैं
पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे है कि यह पुंडरीक नाग एवं बनारसी की ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था। जो फनी मुकुट राय था वो नागवंशी शासक का राजा था और लोग उसे आदि पुरुष के नाम से भी जानते थे। तो जो फनी मुकुट राय था वो क्या था, वो पुंडरीक नाग और बनारसी ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था। उसका विवाह कहाँ हुआ था, तो पंचेत के गोवंशीय राजपूत घराने में हुआ था। फनी मुकुट राय का जो विवाह हुआ था वो पंचेत के गोवंशीय राजपूत घराने में हुआ था। इसका दीवान पांडे भागवत राय श्रीवास्तव थे। जो फनी मुकुट राय के दीवान थे वो पांडे भागवत राय श्रीवास्तव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नागवंशी राजा को ने अपनी राजधानी सुत्याम्बे से बदलकर चूटिया लाया था, तो इसका सही आंसर है प्रताप राय। जब सबसे पहले नागवंशी राज्य की स्थापना हुई तो उसमें फनी मुकुट राय थे राजा, और फनी मुकुट राय को आदि पुरुष भी कहा जा सकता है। और फनी मुकुट राय जो थे वो पुंडरीक नाग और बनारसी की ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था, जिसके जो दीवान थे वो पांडे भागवत राय श्रीवास्तव थे। बाद में नागवंशी राज की स्थापना जो थी वो सुतियाम्बे से बदलकर चूटिया लाया गया और ये काम किया था प्रताप राय ने। नागवंशी राज की राजधानी सुतियाम्बे से बदलकर चूटिया प्रताप राय ने किया था, प्रताप राय ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूटिया किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो चूटिया स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बसा हुआ है। चूटिया किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो ये स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बसा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नागवंशी राजा ने खुखरा को अपनी राजधानी बनाई थी, तो इसका सही आंसर है भीमकर्ण। फनी मुकुट राय ने सुतियाम्बे को अपनी राजधानी बनाई, उसके बाद प्रताप राय आए जिन्होंने सुतियाम्बे से बदलकर राजधानी को शिफ्ट किया था चूटिया में। प्रताप राय ने सुतियाम्बे से बदलकर चूटिया शिफ्ट किया था। फिर चूटिया से बदलकर खोखरा शिफ्ट किया था भीमकर्ण ने। तो सबसे पहले जो नागवंश की राजधानी थी वो जो थी सुतियाम्बे था। उसके बाद उसकी राजधानी बदलकर चूटिया लाया गया प्रताप राय द्वारा। उसके बाद चूटिया से बदलकर खोखरा किया गया भीमकर्ण के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण कराया, तो भीमकर्ण ने भीम सागर का निर्माण कराया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा भीमकर्ण। अब हम लोग देखते हैं कि भीमकर्ण के बारे में कौन कौन से जो कथन है वो सत्य है। तो उन्हें सरगुजा के है वंशी रक्सेल राजा के साथ युद्ध करना पड़ा था। जो भीमकर्ण थे उन्हें सरगुजा का युद्ध लड़ना पड़ा था है वंशी रक्सेल राजा के साथ। और बारवा की लड़ाई में भीमकर्ण जो थे वो विजयी हुए थे। बारवा की लड़ाई में जो भीमकर्ण हुए थे वो विजयी हुए थे। इस युद्ध में भीमकर्ण को लूट के रूप में क्या मिला था, तो वासुदेव की मूर्ति प्राप्त हुई थी। भीमकर्ण जो थे वो सरगुजा के है वंशी रक्सेल राजा के साथ युद्ध किए थे। उन्होंने बारवा की लड़ाई की जिन्हें उन्हें विजय प्राप्त हुआ। उसके बाद भीमकर्ण को लूट के रूप में जो बारवा का युद्ध हुआ था लूट के रूप में क्या मिला था, तो वासुदेव की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंशी शासक एनी शाह द्वारा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वर्ष कराया गया था, तो एनी शाह द्वारा यह मंदिर रांची में निर्मित किया गया था और इसका निर्माण 1691 1691 में हुआ था। नागवंशी राजा एनी शाह द्वारा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वर्ष कराया गया था, तो ये 1691 1691 में कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फनी मुकुट राय किस नागवंश से संबंधित थे, तो ये नागवंश से संबंधित थे। फनी मुकुट राय किस वंश से संबंधित थे, तो ये नागवंश से संबंधित थे। फनी मुकुट राय किस वंश से संबंधित थे, तो ये नागवंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नागवंशी शासक ने डोईसा को अपनी राजधानी बनाई थी, तो दुर्जन साल। दौ से डोईसा, दौ से दुर्जन साल। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। किस नागवंशी शासक ने डोईसा को अपनी राजधानी बनाई थी, दुर्जन साल को। दुर्जन साल को नागवंशी शासक ने डोईसा का राजधानी बनाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नागवंशी शासक ने पालकोट को अपनी राजधानी बनाई? तो पालकोट को जिसने राजधानी बनाई उनका नाम था शिवनाथ शाह। पालकोट को अपनी राजधानी किसने बनाई थी? तो वो थे शिवनाथ शाह। पालकोट को किसने अपनी राजधानी बनाई थी? वो थे शिवनाथ शाह। अब फनी मुकुट राय ने सबसे पहले अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो फनी मुकुट राय ने सबसे पहले अपनी राजधानी सुतियाम्बे में बनाई थी। उसके बाद प्रताप राय ने सुतियाम्बे से बदलकर उसे चूटिया कर दिया गया था। फिर उसके बाद उस चूटिया से बदलकर खुखरा किया गया भीमकर्ण द्वारा। चूटिया से लेके खुखरा किया गया भीमकर्ण द्वारा। और बाद में फिर पालकोट को अपनी राजधानी बनाई थी शिवनाथ शाह ने। पालकोट को किसने राजधानी बनाई थी? शिवनाथ शाह ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के समय नागवंश की राजधानी रातूगढ़ थी? तो नागवंश के किस के समय नागवंशी राज्य की राजधानी रातूगढ़ थी? तो वो था जगन्नाथ सहदेव। तो वो था जगन्नाथ सहदेव। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक ला सकें। थैंक यू।